वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो वापस हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के 13th पार्ट पर। तो लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से उसको देख लीजिए और क्या चीजें हमने कवर की थी उसको छोटा सा रिकॉल कर रहे हैं हम। एक्चुअली लास्ट टॉपिक में हमने देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर से रिलेटेड हमने देखा था कुछ एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को होमवर्क भी दिया था। आई होप आपने कर लिया हो। और साथ ही देखा था ब्रेक डाउन पोटेंशियल और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और आपने इस चीजों को देख लिया है। तो आइए अब 13th स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला जो कि आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का होने वाला है, और साथ ही जानेंगे आज हम एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। आज ये टॉपिक को कवर करेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने कैपेसिटर्स के बारे में जब बात करी थी तो मैंने बताया था कि कॉन्सेप्ट सबका एक ही है, सब में प्लेट्स होंगे और सबके प्लेट्स पर ही चार्ज स्टोर होंगे, और उसी पर चार्ज जब स्टोर करते हैं तो इसी टेंडेंसी को हमने कह दिया कि हाँ इसके अंदर कैपेसिटेंस है। तो इस कैपेसिटेंस के बेसिस पर हमने कैपेसिटर बनाया। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस था जिससे हम इनफ अमाउंट ऑफ चार्ज को उस कैपेसिटर्स पे स्टोर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है कि कैपेसिटर्स को उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 अलग-अलग पार्ट में रख दिया। बेसिकली मैं बता दूं, आपके जो ये एकेडमिक सेशन है इसमें तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पर यही जानना होता है, लेकिन जब आप एग्जैक्टली प्रैक्टिकल बेसिस पर निकल के आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपेसिटर बेसिकली जब हम इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं तो वो दो टाइप के होते हैं, पोलर और एक आपका होता है नॉन पोलर। बेसिकली मैं नॉन पोलर पोलर की बात नहीं करूंगा, मैं तो वही बात करूंगा जो कि हम लोग डीसी से ऑपरेट करते हैं। और ये डीसी से जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो एक ही प्रिंसिपल है जिसमें 2 प्लेट्स होते हैं, और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। अब इन 3 पार्ट में से हमें जो पढ़ना था बेसिक सा वो था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हम पीपीसी कहते हैं, राइट। और हम लोगों को जो डिस्कस करना था जो कि आपके एक्सरसाइज में दे रखा था, इसलिए हमने स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ा, उसके यहाँ पर क्वेश्चन भी 1-2 ज्यादा दे रखे थे इसलिए हमें उसको भी पढ़ लिया। आज हम लोग एक फॉर्मूला और डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हमें सिर्फ केवल फॉर्मूला पढ़ना है, क्योंकि वो डायरेक्टली सीबीएसई के सिलेबस से कवर्ड नहीं है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का डेरिवेशन एग्जैक्टली वो आपके सिलेबस में नहीं है और वो ना ही एग्जाम में आएगा, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मूला बच्चों आपको आना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दे रखा था। तो हम उसका एग्जैक्टली डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे उसका फॉर्मूला कैसे चेक करें वो लर्न करें, और वो लर्न करके उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन लगा सके, यही हमें ध्यान देना है। तो आइए पहले मैं आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिखा दूं और उसी सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बेसिस पर उसका फॉर्मूला क्या होगा वो भी दिखा दूं, ताकि आप उसको दिमाग में रख लें और आपकी कॉपी में भी रहेगा, तो इससे दिमाग में जहन में बना रहेगा कि हमें ये भी फॉर्मूला याद रखना है एग्जैक्टली। अब आइए देखें थर्ड जो कि आपका है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बच्चों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, राइट, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अगर आपने ठीक है देखा है, नहीं देखा है कोई इशू नहीं है। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये कुछ इस तरीके से हमने सिलेंडर शेप में बना लिया, और इसमें एक इनर रीजन होता है, इनर सरफेस होता है, और इनर सरफेस का जो भी रेडियस होगा वो कुछ मान लिया आपने ए, और बड़े वाले का आपने सपोज कर लिया ये है आपका बी, राइट। तो बड़े वाले का जो रेडियस है वो बी हो गया और छोटे वाले का जो रेडियस है वो स्मॉल ए हो गया, राइट। और यहाँ पर इसकी जो आपने लेंथ डिसाइड कर रखी है ये कुछ इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये जो आपने इसकी लेंथ डिसाइड कर रखी है वो है एल, और ये इसका कोसेंट्रिक पार्ट है, मतलब ये कोसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं, और जिसका सेंटर ऑफ कोर्स सेम ही है, बस ए और बी, जहां पे याद रखिएगा कि बी इज ग्रेटर देन ए। इसका डेरिवेशन बच्चों आपको नहीं करना है, मैं बता दूं कि ये आगे आने वाले आपके ग्रेजुएशंस में इसका पूरा डेरिवेशन है, आपको फिलहाल इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा टफ नहीं है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln b बाई ए, राइट। ये फॉर्मूला है एग्जैक्टली एयर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एयर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहने का मतलब है कि इनके सरफेस के बीच में पूरा एयर स्पेस है। इसमें अभी फिलहाल मैं कोई डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या होगा के, और आप पहचान पा रहे हो कि एल क्या है, एल जो है इसकी लेंथ है, वेयर एल इज लेंथ ऑफ
कैपेसिटर ऑफ कोर्स, और B and A is radii of cylindrical regions, राइट। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब मैं बता दूं कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप ट्राई करेगा, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये Ln क्या होता है मैं बता दूं, ये Ln मतलब होता है नेचुरल लॉग। एक्चुअली जो भी हम लोग लॉग यूज करते हैं अपने टेबल में, आपने प्रैक्टिकल के पीछे देखा होगा, उसमें जो भी आपके फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले बेस 10 का होता है। जैसे आपने log 2 सुना होगा, तो log 2 एक्चुअली बेस 10 log का होता है। और बेस 10 की वैल्यू अगर मैं बता दूं 0.3010 होती है, राइट। ये होता है log 2 बेस 10 की वैल्यू। लेकिन अगर वही मैं बात करूं log जो कि नेचुरल है, या फिर log एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी लिखते हैं, ln लिखते हैं, या फिर इसको log 2 बेस e भी लिखते हैं। तो log मान लीजिए ln2 निकालना है, ln2, या फिर निकालना है log 2 एक्सपोनेंट ऑफ बेस ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर आपसे ln2 या फिर log 2 एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालने को कही जाए, तो इसमें आप क्या करोगे, 2.303 into log 2 बेस 10, मतलब आप 2.303 से इसी में मल्टीप्लाई कर दो इसमें log 2 बेस 10 में, तो वो एक्चुअली log 2 बेस एक्सपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, या फिर कह सकते हो ln2 की वैल्यू आ जाएगी, राइट। मतलब कुछ भी नहीं, आपको बेस 10 की वैल्यू निकालनी है log 2 के साथ, तो उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। वही एग्जैक्टली यहां पर भी होता है। अब इसके क्वेश्चन के बारे में हम लास्ट में जब हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, डोंट वरी। तो हम आगे चलें और नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। आइए देखते हैं। तो बच्चों अब हमें डिस्कस करना है एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। तो ये हो गया आपके कैपेसिटर की, मान लीजिए एनर्जी निकालनी है, तो आप एक्चुअली कैसे निकालोगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो प्लेट्स तो हमारे कैपेसिटर में यूज होते ही हैं, और इन दोनों प्लेट्स में से एक पर आपको पता ही है पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज इनहैंस होते हैं। मतलब आप एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज देखते हो, जहां पर इसको आप चार्ज करते हो और इस पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आते रहते हैं, राइट। और इस वाले प्लेट को आप किससे जोड़ देते हो, ऑफ कोर्स अर्थ प्रोवाइड कर देते हो। कुछ इस तरीके से आपने अर्थ दे रखा है, और अर्थ देने से क्या होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाता है। ये देखो सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, और यहाँ पर आपका क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, राइट। ऐसे ही कुछ है। स्टार्टिंग में जब आप किसी प्लेट के बारे में बात करते हो तो इस प्लेट की एक बात याद रखिएगा कि किसी भी सिस्टम को आप प्लेट से कंपेयर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास ये बॉटल है, तो इस बॉटल की दो चीजें आपको पता होंगी कि फिक्स ही है, अभी आपको पता है। जैसे इसका कैपेसिटेंस कि वो कितनी कैपेसिटी का है, 500 ml का है तो इसकी कैपेसिटी 500 फिक्स है। अब ये कैपेसिटी और इसकी जो ये लेवल है, ये लेवल भी इसका फिक्स है, और इसका ये लेवल मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर इसका फिक्स है। इस तरीके से अगर मैं किसी प्लेट के बारे में बात करूं तो इस प्लेट का एक चीज आपको पता है कि इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है V है। मान लीजिए कि इसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल V तक चार्ज कर सकते हैं, तो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल V हो गया, राइट। और मैं इसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक जब चार्ज करूंगा तो उसके लिए क्या भरना होगा, जैसे मैं उस बॉटल के बारे में बात कर रहा था तो उसमें क्या भरना होगा, लिक्विड। ऐसे ही अगर मैं इसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक चार्ज करूंगा तो इस पर क्या लाना होगा, ऑफ कोर्स चार्ज। तो इस पर जैसे जैसे चार्ज लाओगे ना, तो इससे नेगेटिव चार्ज जो है, ये देखिए ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इस सेकंड वाले प्लेट से, प्लेट P2 से प्लेट P1 की ओर शिफ्ट होगी, और जैसे जैसे इस पर शिफ्ट होगी वैसे वैसे इस पर चार्ज आएगा, और ये चार्ज इस पर मैक्सिमम मान लो Q0 हो गया। मान लो हम इस प्लेट को जब चार्ज करते हैं तो हम इसको मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q तक कर सकते हैं, राइट। वैसे तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसको चार्ज करूं तो मैक्सिमम कितने चार्ज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम को हम हमेशा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए मैं चार्ज तो इसको दे रहा हूं Q, लेकिन मैक्सिमम की जब बात करूं तो इसमें Q0 आप रिफर कर दोगे। नॉट फॉर कह सकते हो पीक वैल्यू, तो
जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी में ये नॉन टर्म देते हो तो आप कह सकते हो कि पीक वैल्यू तक ऑब्टेन कर सकता है, मैक्सिमम इतना जा सकता है। तो ऐसी तरीके से हमने यहां पे सपोज कर लिया, लेट प्लेट P1 ऑफ कैपेसिटर कैन बी चार्ज Q नॉट up to maximum potential V। ओके, मान लेते हैं कि इसको हम मैक्सिमम पोटेंशियल V तक ले जा सकते हैं, जिसको हम कितना चार्ज दे रहे हैं Q नॉट। तो ये Q नॉट फिलहाल के लिए, ये तो हम जानते हैं कि इसको हम Q नॉट तक ले जाने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज आ रहा है, इस पर, तो इस पर जो मैक्सिमम चार्ज अभी फिलहाल के लिए तो हमने इसको चार्ज दिया, तो मान लिया कि मैंने इसको जब इस प्लेट को चार्ज किया तो इस प्लेट पर चार्ज क्यों आना स्टार्ट हुआ और इस प्लेट का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो V है। अब आप इसको डायरेक्टली तो उतना चार्ज दे नहीं देंगे, धीरे धीरे चार्ज करेंगे। जब धीरे धीरे चार्ज करोगे तो इससे कुछ अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब जस्ट सपोज दैट कि प्लेट P2 से dq अमाउंट ऑफ चार्ज शिफ्ट होकर के प्लेट P1 को कर रहा है चार्ज। मतलब नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इस पर आ रहा है तो ये अब धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, राइट। तो if dq अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर to the P1 from plate P2 ओके। और ये प्लेट P2 कैसा है, नो डाउट आपको पता है कि प्लेट P2 नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। अब इस नेगेटिव चार्ज से चार्ज होकर के अब ये धीरे धीरे अमाउंट ऑफ dq को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। नाउ वर्क डन रिक्वायर्ड, क्योंकि आप धीरे धीरे इसको चार्ज कर रहे हो, तो कुछ कुछ अमाउंट पे चार्ज आ रहा है। जैसे मैं इस बॉटल के बारे में बात करूं तो जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालूंगा तो उतना उतना मुझे कार्य करना पड़ेगा, आप कह सकते हो वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आप इस पर चार्ज लाना स्टार्ट करोगे आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो लाइए वर्क परफॉर्म करते हैं। वर्क परफॉर्म करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा, dw इज इक्वल टू v इंटू dq। ये फॉर्मूला कहां से आ गया? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लिख दिया आपने, तो मैं बता दूं कि आपने पढ़ा है v इज इक्वल टू dw अपॉन dq, राइट। ये होता है तो dw अपॉन dq। आपका ये v क्या है? v इस किसी बॉटल के बारे में बात करो तो मैक्सिमम लेवल है, और उस सरफेस के बारे में बात करो तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल है। तो थोड़े थोड़े चार्ज के लिए थोड़ा थोड़ा वर्क डन आप परफॉर्म करोगे, राइट। अब ये v क्या है? आपको पता है कि v एक्चुअली इसका पोटेंशियल है, और इस पोटेंशियल की बेसिस पर ये कैपेसिटेंस स्टोर करता, मतलब इसकी कैपेसिटेंस होगी और ये चार्ज स्टोर करेगा। सिंस आप dw इज इक्वल टू v को कैसे चेंज कर सकते हो? तो आपको इस चैप्टर के हीरो के बारे में पता है ना, c इज इक्वल टू q बाय v। यहां से v इज इक्वल टू क्या होगा? q बाय c। तो यहां आपने लिख सकते हो q बाय c dq। और ये आया कैसे? तो आप जानते हो कि c इज इक्वल टू क्या होगा? q बाय v। जनरली आप जैसे जैसे इस पर चार्ज दे रहे थे तो एक्चुअली चार्ज अपॉन पोटेंशियल इज इक्वल टू c, जो कि इस चैप्टर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान होना चाहिए। c क्यों आया? c इसका कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस के बेसिस पर ही वो चार्ज आ सकते हैं इस प्लेट पे, और इसका क्या होगा? एनर्जी होगी, उसी बेसिस पर इसका वर्क डन भी परफॉर्म होगा। तो आइए dw इज इक्वल टू q बाय c इंटू dq। अब मुझे बताइए कि ये स्मॉलर वर्क डन फॉर द स्मॉलर चार्ज है, आपको मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम वर्क डन इज मैक्सिमम एनर्जी, राइट। नाउ अब मुझे निकालना है मैक्सिमम वर्क डन ऑन प्लेट P1 ड्यू टू चार्जिंग up to Q0।
अब ये क्यू नॉट क्या है, तो मैंने क्या बोला आपसे कि किसी प्लेट को आप चार्ज कर सकते हो तो कब तक चार्ज कर सकते हैं, मैक्सिमम चार्ज आप क्यू नॉट दे सकते हो, राइट। और उस क्यू नॉट चार्ज के लिए इसका मैक्सिमम वर्क डन फाइंड करेंगे। तो आपको पता है छोटे पार्ट का पता हो और टोटल पार्ट का निकालना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और कहां से कहां तक, 0 से W तक आप परफॉर्म करोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू W। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 टू W का मतलब आपको मैक्सिमम ही चाहिए तो इसको आप लिख सकते हो W, और वहां पर आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो Q बाई C dQ, और ये कहां से, 0 से Q नॉट तक। और 0 क्या है, जब इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं रहा होगा, और जब आप इसको चार्ज करना शुरू किया तो कब तक चार्ज कर सकते हो इस प्लेट को, मेन तो इस प्लेट से मतलब है। अब इस प्लेट को मैक्सिमम आप Q नॉट तक ले जा सकते हो, राइट, इससे ज्यादा आप ले जा नहीं सकते, ये इसका मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम वर्क डन भी इसी से निकालोगे आप। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि आप किसका इंटीग्रेशन करोगे। तो शायद आपको याद हो बच्चों कि ये मैं क्वेश्चन हटा दे रहा हूं यहां से, आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx कैसे करते हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx आप करते हो तो ये आता है x²/2, राइट, ऐसे ही होता है। और ये आपने x का किया इसलिए क्योंकि dx का टर्म था, यहाँ पे q का करोगे dq के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे कर दीजिए इसको, तो ये आपका 1/c आराम से बाहर, और ये हो जाएगा q²/2, और साथ में c है, और लिमिट बच्चों, लिमिट तो लिखना ही होगा 0 टू q/2। अब आप कैसे करते हो लिमिट का पुटिंग, अब लिमिट की पुटिंग कैसे करेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते, तो मैक्सिमम रखोगे क्यू की जगह पे क्यू नॉट, और मिनिमम 0 रखोगे तो कोई मतलब नहीं, 0 वाला टर्म नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो यहां से अब मैं इसके आगे वाला टर्म यहां पे लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई C, राइट। और दिस इज द वर्क डन upon plate P1 for the charging up to Q naught, okay। तो ये हो गया maximum work done। This work done is conserved as potential energy of the system। This work done is conserved as potential energy, right। इसको पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो ये फॉर्मूला हो जाने वाला है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, जो कि Q नॉट अपॉन C है, राइट। तो ये हो गया आपका 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C। फाइनली अगर ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो उतने अच्छे से, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकते हो। कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसको इरेज कर दिया जाए तो बच्चों आपने अभी भी देखा कि U की वैल्यू आ गई 1/2 Q नॉट स्क्वायर अपॉन C, राइट। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी कह लो ऑफ द कैपेसिटर, या एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट कह लो, ये आपका एनर्जी हो गया। सिंस हम जानते हैं कि आपका Q का टर्म अभी चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, ये तो पता है। अब Q इज इक्वल टू C मतलब Q नॉट आप पुट कर सकते हो, और इसको मैक्सिमम पोटेंशियल V ही रहने दो। तो यहां पर आपका ये हो जाएगा 1/2 Q के जगह पे ये पुट कर दीजिए CV स्क्वायर अपॉन C। नाउ 1/2, एक C का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो CV स्क्वायर। तो नाउ U इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिला CV स्क्वायर। फाइनली ये लर्न हुआ। अगेन आप क्या कर सकते हो, आप मुझे बताओ कि यहां पर मैं इसको और क्या लिख सकता हूं। तो लिखा जा सकता है ये U इज इक्वल टू हाफ, एक बार आपने Q को चेंज किया, एक बार आप C को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, तो Q नॉट स्क्वायर अपॉन, जैसे कि यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V होगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, Q नॉट बाई V लिख सकते हो, जैसा कि आप अभी भी देखे भी थे। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल होगा, V चला जाएगा ऊपर, शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा, तो ये हो जाएगा Q नॉट इंटू V। तो ये आपका एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले इंट्रोड्यूस हुए, किसके, एनर्जी स्टोर के, जो कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में स्टोर हुआ है। पहली एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई 2C, और यहाँ पर दूसरा है आपका 1/2 इंटू CV स्क्वायर, और थर्ड आपका है 1/2 इंटू
Q इंटू वी, राइट। इस तरीके से आपके ये फॉर्मूले हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर मैं किसी पैरेलल प्लेट की एनर्जी डेंसिटी निकालूं और पैरेलल प्लेट की टोटल एनर्जी निकालूं तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि आपके 12th में पीपीसी को बहुत फोकसली पढ़ाया गया है और उसको ध्यान से देखते रहेंगे। तो अब हम देखेंगे पहले कि इससे पहले हमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लर्न है कि नहीं। तो क्या था फॉर्मूला लर्न है आपको, क्या फॉर्मूला, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा था हाफ क्यू इंटू वी, और थर्ड फॉर्मूला आपका क्या था, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। तो ये तीन फॉर्मूले यूज होने वाले हैं और इन्हीं तीन फॉर्मूले के बेसिस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सिंस वी नो दैट एनर्जी stored between plates of capacitor। आइए कैपेसिटर बच्चों कौन सा होने वाला है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो D है। इसका सरफेस एरिया A है, ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आपने स्टोर किया, मतलब एक पर पॉजिटिव रहता है और दूसरे पर नेगेटिव आना है, राइट। ये दोनों का सरफेस एरिया जो है प्लेट का वो A ही रहता है, राइट। और यहाँ पर अब मैं इसके एनर्जी स्टोर के बारे में बात करूं, जो कि हम जानते हैं हाफ सी वी स्क्वायर भी एक फॉर्मूला है जो कि हम अभी पढ़ चुके थे, ये है। तो यहाँ पर अब मैं C आपसे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के C के बारे में पूछूं, कैपेसिटेंस के बारे में पूछूं तो क्या होगा, तो यहाँ हाफ ये लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये लर्न हुआ है, ये पीपीसी का फॉर्मूला है क्योंकि पीपीसी के बारे में बात ही कर रहे हो आप। और V को आप एग्जैक्टली क्या लिख सकते हो, V को आप लिख सकते हो E इंटू डी, राइट। ये कैसे हो गया मैं बता दूं आपको कि आपने पढ़ रखा है कि E इज इक्वल टू V बाई डी, जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता था। यहाँ से V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो E इंटू डी, और D आपके प्लेटों के बीच की सेपरेशन, राइट। यहां से आप U इज इक्वल टू आपने क्या लिख दिया, ये एक तो D आप यहां से कैंसिल कर सकते हो, राइट। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और फाइनली A इंटू डी लिखा जा सकता है। ये आपका हो गया एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट्स। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है ये। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि डेंसिटी का मतलब आप क्या समझते हैं। तो डेंसिटी मींस होता है कि आप किस चीज की डेंसिटी निकाल रहे हैं ना। जैसे अगर मैं मास डेंसिटी के बारे में बात करूं तो मास डेंसिटी हमेशा स्पेस में चेक की जाती है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं अगर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करूं तो चार्ज डेंसिटी अगर लाइन पर निकाल रहे हो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर सरफेस पर निकाल रहे हो तो चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर आप वॉल्यूम में निकाल रहे हो तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर एनर्जी के बारे में बात हो और एनर्जी किसी लाइन पे स्टोर नहीं होती, एनर्जी किसी सरफेस पे स्टोर नहीं होती, एनर्जी तो ये पूरे सिस्टम की है और ये सिस्टम दो प्लेट से बन रहा है। जब मैं दो सरफेस प्लेट के बारे में बात करूं तो उन प्लेट के बीच में पूरा स्पेस यूज हो रहा है और पूरे स्पेस को आप क्या कहोगे, वॉल्यूम कहोगे। इस तरीके से अगर मैं एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करूं तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी स्टोर्ड एट पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड एट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस, this space is called energy density, right। तो डेफिनेशन क्लियर है, the energy stored at per unit volume of space of capacitor this is called energy density।
एनर्जी डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल यू से। आपको पता है कि एनर्जी है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम में, तो टोटल एनर्जी का तो पता है आपको, तो पर यूनिट वॉल्यूम का कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ वॉल्यूम आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम को लिख सकते हो A इंटू डी लिख सकते हो। अब मैं बता दूं A और D क्या है। A आपका ये प्लेट का एरिया है और ये D इसका सेपरेशन है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस या डेप्थ कह सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम होगा, ये एनर्जी हो गई। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का कि आप टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी आपकी, ये टोटल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, और आप पहचानो इसको, ये A क्या है? A एरिया और D डिस्टेंस, ये भी वॉल्यूम है। तो ये टोटल एनर्जी का टोटल वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर्ड है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वॉल्यूम में ये एनर्जी है तो पर यूनिट वॉल्यूम की कैसे निकालेंगे? तो आराम से निकाल सकते हो आप। नाउ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? तो U इज इक्वल टू यही वाली वैल्यू यहां पे रख दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी अपॉन A इंटू डी, राइट? ऐसे ही कुछ, और इसको आप क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। अब इसको AD को नीचे रख करके कैंसिल करोगे। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट? ये देख पा रहे हो आप शायद, तो ये AD रख दिया आपने और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और ये कैंसिल होने के बाद क्या मिलेगा? फाइनली ये टर्म कैंसिल, स्मॉल u इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब फाइनली ये आपको मिल गया एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, किसका? पीपीसी का। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, राइट? ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम किसी पैरेलल प्लेट की एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी और साइड बुक्स में भी है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कोई डायलेक्ट्रिक यूज कर ले, तो कुछ नहीं करना है। जहां पे एप्सिलॉन नॉट है उसी के साथ आप क्या इंट्रोड्यूस कर लोगे? K इंट्रोड्यूस कर लोगे। इस तरीके से आपकी एनर्जी डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के साथ K आएगा तो बढ़ेगी, राइट? तो ये आपको टर्म समझ में आ गया। अब हम लोग एग्जांपल कर सकते हैं, तो आइए फटाफट से एग्जांपल क्लियर करते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल जो कि एनर्जी डेंसिटी से है। आइए फटाफट से इसको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है क्या? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पीपीसी वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस between the plate is 10 to the power 4 volt at 5 centimeter separation of plate, राइट? क्वेश्चन आप समझ चुके हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना है, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए तो करना स्टार्ट करें, अदरवाइज उसको फिर से पढ़ करके समझ लिया करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं डायग्राम से आपको थोड़ा समझा देता हूं। पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दूं कि इनके बीच में ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है 10 to the power 4, और इनका जो सेपरेशन है वो है 5 सेंटीमीटर, राइट? और आपको बताना ये है कि इनके बीच में जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या होगी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? अच्छा, तो सबसे पहला काम तो आप सॉल्यूशन करने से पहले ये देख लें कि सेपरेशन जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 into 10 to the power -2 मीटर, राइट? और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपको 10 to the power 4 वोल्ट लिखना है, ये 10 to the power 4 वोल्ट आपका इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हो सकता है, राइट? यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे आप एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, बट यहाँ पे E की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में E को आप चेंज कर सकते हो V/D से, ओके? तो इसके बाद आप क्या करिएगा, स्मॉल u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको लर्न होगी, और यहाँ पर V/D पुट कर दीजिए, और यहाँ पे ये स्क्वायर है। V की वैल्यू 10 to the power 4 वोल्ट है, और D की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में मैंने चेंज कर दिया है। बस फटाफट से इसमें रख लीजिए, रख करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट? कर लेंगे। इसका आंसर आप दे देंगे जूल पर मीटर क्यूब में, राइट? आगे बढ़िए बच्चों, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पीपीसी हैज एनर्जी डेंसिटी 17.7 जूल पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स? सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको 17.7 जो है वो यहां रख देना है जूल पर मीटर क्यूब, जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते ही, रख लेंगे 8.85 × 10⁻12। अब आपको क्या करना है, इसमें E की वैल्यू निकालनी है। E की वैल्यू ये है। E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, शिफ्ट करके E की वैल्यू निकाल लेंगे, रूट में जाएगा टर्म, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how much amount of energy stored between PPC plate changes when separation between plate
डिक्रीजेस अप टू हाफ। क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं दो प्लेट के बीच का सेपरेशन हाफ कर दूं तो इसके बीच में प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर होगी उसमें कितना चेंज होगा। आपको पता है कि प्लेट की अगर सेपरेशन चेंज होगी तो डिस्टेंस चेंज होने की वजह से अमाउंट ऑफ स्टोरेज पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही, इसलिए आपको बताना ये है कि प्लेट पर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर में चेंज देखने को मिलेगा। परसेंटेज में देंगे आप आंसर, ध्यान दीजिएगा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हम अगले क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। दो चीजें याद रखेंगे आप जो कि मैं बता दूं आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये तो आपका होमवर्क होने ही वाला है। दो चीजें यहाँ पे याद रखिएगा। पहली चीज नोट पॉइंट में, इतना करने के बाद नोट पॉइंट में याद रखिए कि ये जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है वो आपके यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पहली बात याद रखेंगे नोट में। और दूसरी बच्चों बात याद रखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन आपको आना चाहिए। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, तो U इज इक्वल टू जूल पर मीटर क्यूब, राइट। तो जूल का mL2T-2 और इस मीटर क्यूब का लिखोगे L3 और फाइनली आप mL-1T-2 डायमेंशन लिख लोगे, जो कि इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको बता ही दिया। तो ये आप नोट पॉइंट में इसके बाद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, होमवर्क कंप्लीट करते रहिए। जय हिंद।